कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति जागरण के दिव्य रहस्य क्या है। कुंडलिनी ऊर्जा, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्ति भी कहा जाता है, व्यक्ति के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। क्योंकि हर एक कोई आध्यात्मिक दिखना चाहता है, बनना चाहता है, पर जब तक वो अंतःकरण के अंदर इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जुड़ता नहीं है, उसके जीवन के अंदर दिव्य अनुभव नहीं हो पाते हैं। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। अध्यात्म में बहुत बाधाएं आती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि विषय के अनुकूल बात सारी रखनी होती है, जिससे हर एक साधक साधिकाओं की समझ में आ जाए। क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा पर कई स्तरों का प्रभाव डालती है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है, कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण के दौरान, उसके बाद कई तरह के अनुभव होते हैं जो हमें दिव्यता प्रदान करते हैं। शारीरिक अनुभव को अगर हम पहले परखें, जो निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक होना और धार्मिक होने में बहुत अंतर है। धार्मिकता बाह्य चीज़ों को प्रकट करती है, आध्यात्मिकता अंदर से आपकी आत्मा का नाता इस ब्रह्म के साथ में जोड़ती है, जहाँ से हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र, इन चक्रों के अंदर ऊर्जा के केंद्र शास्त्रों के अंदर अंकित है। और उसी का अनुभव करके आप ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा के रहस्य को जान सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह अनुभव, रीढ़ की हड्डी, जहाँ पर हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं। सुषुम्ना मध्य से ऊर्जा की तीव्र धारा का एहसास होता है, जो हमें गर्माहट, ठंडक, शरीर में विभिन्न भागों में गर्म या ठंडे होने का अनुभव देती है। बिजली जैसे झटके लगते हैं, सर भारी होने लगता है, हाथ की अपने आप मुद्राएं बनने लगती है। स्पंदन और झटके मांसपेशियों में स्वतः ही स्फूर्ति, झटके या कंपन का एहसास होने लगता है। और ये निरंतर हमें ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़कर जीवन जीने की नई चेतना को प्रदान करती है। और जब ये जीवन के अंदर नई चेतना आ जाती है, तब हमें पता लगने लगता है कि वाकई हमारे जीवन के अंदर शारीरिक अनुभव होने लगते हैं। स्पंदन और झटके बिना किसी बाहरी कारण के शरीर में झटके, कंपन, अचानक हिलने डुलने की स्थिति पैदा हो जाना। ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति को महसूस होता है। शरीर में बिजली या तरल ऊर्जा का प्रवाह हमको एहसास कराता है, जो ठंडक और गर्म के रूप में हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि वाकई ये शरीर के अंदर क्या हमारे प्रतिक्रिया हो रही है। और जब ये प्रतिक्रिया शरीर में होती है, तो जो भी साधक है वो घबराने लगता है कि मेरे शरीर में क्या होने लगा है। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति दिव्य रहस्य है। यह हमारे भीतर छिपी हुई असीम और प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमें वास्तविकता के साथ में जोड़कर इस ऊर्जा शक्ति के साथ में हमारा नाता जोड़ती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, जो न केवल व्यक्ति के जीवन में बदलाव करता है, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जोड़कर जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव होने लगते हैं। मानसिक और भावनात्मक अनुभव, शांत और ध्यानस्थ मन, ध्यान के दौरान गहरी शांति और आत्म साक्षात्कार के साथ में जुड़ने के लिए प्रतिपल
क्रियान्वित रहता है, क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य इस परम सत्य को जानना है। हमारे शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा रहती है। जब ध्यान, मंत्रोच्चारण, सुमरन किया जाता है तब ये ऊर्जा जागृत अवस्था में आकर हमारी आत्मा का नाता ब्रह्म के साथ में जोड़कर दिव्य चेतना को जागृत करती है, जिसे प्राण ऊर्जा के रूप में सारे शरीर के अंदर हमें ये एहसास कराती है। भावनात्मक शुद्धिकरण, पुरानी भावनाएं या दर्द अचानक सतह पर आने लगते हैं, कभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही कार्य करने लगती है। आत्मा की गहरी शांति, भीतर से आनंद और अनंत शांति का अनुभव हमें होने लगता है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। जो जो हम एकांत में अपने आप को ब्रह्म के साथ में जोड़ते हैं, हमारी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक अनुभव चक्र जागरण ऊर्जा 7 चक्रों मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सक्रिय होती है, जिससे व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। आकाशीय ध्वनियाँ, झंकार, प्रभु शिव का अगर ध्यान मुद्रा देखें तो वे हमेशा ही आज्ञा चक्र के ऊपर अपने ध्यान की अवस्था में दिखाई देते हैं। ऐसे ही हर एक साधक साधिका जब ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, स्वतः ही उनका आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान एकाग्र होने लगता है। शरीर में हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और अपने आप ही इस ब्रह्म के साथ में नाता जुड़ना शुरू हो जाता है। जो जो हम ध्यान की गहराई के अंदर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, आकाशीय ध्वनियाँ, झंकार, ओम या घंटियों की आवाज़ें हमें सुनाई देने लगती है। अद्वितीय दृष्टि, प्रकाश, ध्यान में दिव्य प्रकाश या आकृतियाँ भी प्रकट होने लगती है। जो जो ये चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है, एकता का अनुभव, मैं और ब्रह्मांड है जैसी गहरी अनुभूतियाँ स्वयं ही होने लगती है। जीवन शैली में परिवर्तन आने लगता है। आध्यात्मिक उद्देश्य, जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक आध्यात्मिक और दयालु हो जाता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। मानवीय गुणों से परिपूर्ण साधक होता चला जाता है। हृदय से बैर, नफरत, घृणा के भाव मिटते चले जाते हैं और आत्मिक आनंद का अनुभव हर पल लेने लगता है, जो बाह्य पदार्थों के साथ में जुड़ने से अनुभव नहीं होता। जब आप अंदर से अपने आप में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो ये चेतना स्तर आपका स्वतः ही अलौकिक रहस्य के साथ में जीवन में प्रकट होने लगता है। वो दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं सुषुप्त अवस्था में, सोने की अवस्था में, जागृत अवस्था में, क्योंकि ये ऊर्जा जब एक्टिवेट होती है, सारे चक्रों के अंदर दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करके पावन पवित्र अंदर बाहर से एकमिक कर देती है और हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदल जाता है। सहज ज्ञान, निर्णय लेने और दूसरों को समझाने की क्षमता बदलती चली जाती है। विचारों के अंदर शुद्धता आना शुरू हो जाती है। नकारात्मक सोच और विचारों में कमी आने लगती है। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारे ध्यान के अंदर, सुमरन के अंदर, मंत्रोच्चारण के अंदर ही कमी रह जाती है। इसलिए हम नकारात्मक विचारों के अंदर बहते चले जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ओरा विकसित होना शुरू हो जाता है। विचार शुद्धता के कारण हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं रहता। हमेशा मार्गदर्शन व सावधानियों के साथ में ही अपनी इस ऊर्जा कुंडलिनी के बारे में आगे से आगे बढ़ने का हम प्रयास करें, क्योंकि जो जीवन में रुकावटें आती हैं
उन्हें दूर करने के लिए हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो ब्रह्म के साथ में जुड़ने के लिए नित्य प्रति व्याकुल रहती है। जब भी आप एकाग्रता के साथ में, इस सत्य के साथ में जुड़ते हैं तो आपके मस्तिष्क के अंदर, आपकी चेतना के अंदर एक ही भाव रहता है, जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूले जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। कोई दुविधा आपके जीवन के अंदर आ नहीं सकती। धीरे धीरे प्रगति, यह ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती जाती है। गलत तरीके से जागृत होने पर शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती है, क्योंकि ये ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं बनाती है। अगर धीरे धीरे आप ध्यान, मंत्र उच्चारण, सिमरन करते हैं तो आपको ये एहसास निरंतर होने लगता है, क्योंकि यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जात्मक प्रक्रिया के रूप में शरीर और मन की चेतना की गहराई से हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर बदलाव करना शुरू कर देती है और ये एहसास होने लगता है कि वाकई अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। क्योंकि जब आप इस चेतन शक्ति के साथ में जुड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। साधक साधिकाएं जो भी इस मार्ग पर चले हुए हैं, ये मार्ग उनके जीवन के अंदर मुक्ति का मार्ग है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लौटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा ही समय लगता है और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, जिससे उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। और जब ये कार्य आप करते हैं आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। धन्यवाद। जय हिंद।